हेलो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि हम खुश कैसे रहें, या फिर हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। तो देखो यार, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आदमी हमेशा खुश ही रहे, लेकिन हाँ, एक तरीका है। लाइफ में हमेशा खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि मैं आपको इस वीडियो को पूरा देखने पर ही बताऊँगा। सीधी सी बात है, आप पूरा देखिए, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं सीधी सी बात बता दूं तो आप बस सुन तो लेंगे कि ये है, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में ला, या फिर यूँ नहीं कहें कि उसको उतार नहीं सकते हैं। उसको उतारने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो यार, आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि इसको अपने लाइफ में कैसे यूज किया जाए और ये होता कैसे है। तो इसको भाई समझिए, मैं समझा रहा हूँ, या फिर आपको और बेटर तरीका हो मालूम तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, खुश रहने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। तो कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो 24 आवर पॉजिटिव सोचता होगा। अरे हर आदमी के साथ कुछ मैटर होते होंगे जिससे वो कुछ नेगेटिव बातें सोचने लगा। उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे कर दिया, उसने ये कैसे छू दिया, जो भी हो इट इज़। तो यार, हम नेगेटिव के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। तो होता ही है हमारे साथ। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि हमारे दिमाग में जो पॉजिटिव सोच है वो अस्थायी रूप से बैठ जाए, और जो नेगेटिव सोच हो टेम्पररी हो, मतलब टेम्परेरी हो, कुछ मिनट के लिए आए फिर चला जाए। मतलब ऐसा हो कि आए और गया, आया और गया, पता भी ना चला। तो कभी कभी भाई ऐसा होता है, लेकिन हमेशा तो ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ उल्टा होता है कि पॉजिटिव सोच कभी कभी आता है, नेगेटिव सोच अस्थाई है और पॉजिटिव टेम्पररी है। तो हमको बदलना है, ठीक है। तो यार देखो कि कोई भी पॉजिटिव सोच हम लोग तभी दिमाग में लाते हैं जब कोई अच्छी बातें सोचते हैं, या फिर आप मेरा वीडियो देख लिए, या फिर कोई आपको आसपास कोई अच्छी बातें किया उसको देख लिए। तो ऐसी सोचने के लिए भाई अलग सी बात है। तो देखो भाई, हमारे साथ कुछ भी बात होती है तो हम निगेटिव बहुत फास्ट सोचते हैं, या फिर हमारे दिमाग की यही तरीका होता है कि सोचने का, तो हम ऐसा ही मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग आप में से कहेंगे कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद कि भाई सिंपल सा तरीका है, खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी। तो भाई मेरे एक बात बताओ, तुम्हें किसी को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना भी तो ज़रूरी है। तुम्हारे मान लो तुमसे मैं 10 रुपये मांगूँ तो तुम कहाँ से दोगे जब तुम्हारे जेब में खुद खाली पड़े हो। तो भाई खुशी देने के लिए भी अपने पास भी तो कुछ खुशी होनी चाहिए ना। तो भाई वही बात है कि हमें खुशी पहले अपने पास लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सेटिस्फाइड हो। सबसे पहले अपने आप में सेटिस्फाइड हो। तो भाई हम सेटिस्फाइड तो हो जाएंगे, ठीक है, मैं मानता हूँ हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन यार, सेटिस्फाइड होंगे कैसे? सेटिस्फाइड वही तो तरीका है जिससे हम मुझे मेरी सामानों में मुझे खुशी है। बस मेरे पास 5 रुपये है तो मैं 5 रुपये में सेटिस्फाइड हूँ। हाँ चलो ठीक है, 5 रुपये है। तो क्या आज के लाइफ में कोई 5 रुपये से खुश होने वाला? ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई सेटिस्फाइड होना भी तो ज़रूरी है। तो सेटिस्फाइड होने के लिए हमारी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। आदमी के लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हम जानते हैं। मोरल वैल्यू में क्लास 5वीं में आप सभी ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था। तो भाई यही 3 चीज़ें अगर ज़रूरी हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि जब हम इन 3 चीज़ों को पा चुके हैं फिर भी क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है भाई थोड़ा और मिलता, थोड़ा और मिलता, थोड़ा और मिलता। तो भाई इसको सेटिस्फाइड करो। सेटिस्फाइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हमारे दिमाग की हमेशा निगेटिविटी जो सोच में उलझा रहता है उससे निकालिए। देखो भाई, यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे कोई हमारे दिमाग जो निगेटिविटी वर्ड में उलझा रहता है, तो एक बात बताओ, कुछ लोग होते हैं
जिसे कुछ कह दो तो वो मरते दम तक याद रखते हैं, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया। भाई वो चारपाई पे लेटे पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है, लेकिन ये दिमाग में उनके चलते रहता है, वो मुंह से भी बोलते रहते हैं उसने मुझे ऐसा बोला था उस दिन। तो भाई ये सब चीज़ें हैं। तो भाई मैं यही बताने वाला था कि आप लोगों को खुश कैसे रहना है। तो सीधी सी बात है, आज का जनरेशन जो भी है या फिर आज के लाइफ में जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी पर्सन है, उनके अंदर एक खासियत है कि वो फ़ोटो शूट बहुत कम समय में कर लेते हैं। फ़ोन में कैमरा है, तुरंत कहीं गए, कुछ 10 मिनट के लिए 10 लोगों से मिले, खुश हुए, फ़ोटो खींचते हैं तुरंत। हमारे अंदर एक अक्सर एक आदत होती है कि हम खुशी में ही अधिकतम फ़ोटो खींचते हैं। अब भाई कोई रो रहा है, उसकी फ़ोटो, अगर हम उससे हैप्पी हैं तभी फ़ोटो खींच सकते हैं। कोई सामने रोता है तो हम लोग फ़ोटो जल्दी नहीं खींचते हैं। मजाक में बात अलग होती है, लेकिन हाँ वैसे नहीं खींचते हैं जल्दी। तो भाई सीधी सी बात है, हमारा फ़ोटो शूट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता यहाँ पे कि फ़ोटो शूट करना गलत बात है, आप भी समझ गए होंगे। फ़ोटो शूट करना चाहिए। देखो यार, फ़ोटो शूट जो है वो हमारे अच्छे और बुरे वक्तों को दर्शाता है। अब हमारे पास ये टाइम थोड़ी ना होता है कि मैं इस टाइम में ये किया था, वो टाइम के वो। आज के लाइफ में कोई लिखना नहीं चाहता है, तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप डायरी खरीदिए, डायरी में अपने अच्छे टाइमों के बारे में लिखिए, आप ये किए थे, वो किए थे। हाँ, अगर आपको पसंद हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आज के लाइफ में हर पर्सन बिज़ी है। तो भाई बिज़ी है तो फ़ोटो शूट ही कर लिया करो। अब फ़ोटो शूट करने से क्या फ़ायदा होने वाला, आप ये सोच रहे होंगे। तो फ़ोटो शूट करने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी सैड महसूस करें या फिर किसी काम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो आपने आपको क्या करना है कि अपना फ़ोन निकालना है। फ़ोन निकाल के अपने अच्छे वक्त में जो फ़ोटो लिए हैं, जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है देखने के बाद, उन सारे फ़ोटो को देखना है और उन समय में आपने क्या क्या किया था उन चीज़ों को याद करना है। सिंपल सा बात है कि भाई आप अपने अच्छे वक्त को जब याद करेंगे तो आप बुरे वक्त में जो काम कर रहे थे, जिसमें आप सैड थे, उसको भूल जाएंगे और आप खुश रहने लगेंगे। कुछ ही देर के लिए ये खुश रहेंगे। तो भाई अब आप कहोगे कि ये हमसे रेगुलर नहीं हो सकता। भाई मैं एक बात बताता हूँ, कोई काम ना शुरू में अचानक सब कोई रेगुलर ही नहीं करने लगता। बच्चा पैदा होता है तो सीधे चलने ही नहीं लगता है, वो अभी पहले शुरुआत में गिरता है, उठता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है तो चलने लगता है। उसी तरह भाई प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो भाई जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा बात हो जाए जैसे आप सैड महसूस करने लगें, तो आप क्या करिए, सीधी सी बात है, उस समय अपना फ़ोन उठाइए और जो उस समय अच्छे वक्त में जो आपने वीडियो बनाए थे फ़नी वाले, मान लीजिए आप ही के लड़के का या फिर आप ही का बर्थडे था, उसमें आपके फ्रेंड्स आए थे, मजाक किए थे, आपके चेहरे पे केक लगाए थे, ऐसे जो भी बातें, आप उन सब फ़ोटो को खींचे होंगे, उन्हीं सब फ़ोटो को देखिए, चेहरे पे स्माइल आएगी आपके। देखो भाई, अब फेक स्माइल ना लाना, फेक खुशी भी ना दिखाना, आँखों में एक खुशी की चमक होनी चाहिए। तो भाई खुश रहने के लिए दिखावा ना करो, खुश रहने के लिए दिल से खुश हो। तो यार आप लोग इसको ट्राई करिएगा, इस फार्मूले को, या फिर जो भी आप समझते हो इसको ट्राई करिए और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसा रहा आपके लाइफ में कुछ चेंजमेंट आए कि नहीं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ।